हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ते हैं अपना ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। लास्ट क्लास में मैंने आपको रेस्पिरेशन के बारे में बताया था, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के अंदर क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में बताया था। अब हम देखते हैं अपना ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये जो हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, हम देखते हैं कि एयर कैसे ट्रेवल करती है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो अब हमारा सबसे पहले स्टार्ट होता है कि एयर कहाँ से एंटर करती है, हमारे नोस्ट्रिल से एंटर करती है। तो सबसे पहले हमारे नोज के बाहर क्या होते हैं, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल होते हैं। इन नॉस्ट्रिल के थ्रू क्या होता है, हमारा एयर एंटर करती है। फिर उसके बाद कहाँ ट्रेवल करती है, हमारे नेसल पैसेज के अंदर। नेसल पैसेज में ही के अंदर ही हमारी क्या प्रेजेंट होती है, हमारी इंटरनल नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद हमारी एयर कहाँ जाती है, फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स के बाद फिर कहाँ, लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद कहाँ ट्रेवल करती है, ट्रैकिया में। ट्रैकिया जो होता है इसी को बोला जाता है हमारा विंड पाइप। अब इस ट्रैकिया के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, रिंग ऑफ कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है, ताकि हमारे जो ट्रैकिया है ये कोलैप्स ना हो जाए, हमारा एयर पैसेज बंद ना हो जाए। फिर उसके बाद हमारे ट्रैकिया फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसे बोलते हैं ब्रोंकी। ब्रोंकी फर्दर छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइडेड है, इसको बोला जाता है ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स लास्ट में किस में जाके टर्मिनेट हो जाती हैं, एल्वियोलर सैक। जो हमारे क्या होते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, हमारा एल्वियोली। एल्वियोली क्या होती है, हमारी क्या फंक्शन होता है, ये हमारे गैसेस का एक्सचेंज करने का काम करती है। ये जो हमारी ब्रोंकी है, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलर सैक, ये तीनों चीज़ हमारी किसके अंदर प्रेजेंट होती है, लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है। लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी कवरिंग जो होती है उसको प्लूरा बोला जाता है। और लंग्स का हमारा प्रोटेक्शन कौन करता है, हमारे ये रिब्स जो होते हैं ये लंग्स का प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं। अब हम इस चीज़ को अपना डिटेल में नोट्स के थ्रू देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे ये स्पेसिफिक पथवे मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में समराइज कर दिया है कि सबसे पहले एंटर कहाँ से करेगी, एयर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से एंटर करती है। फिर उसके बाद नेसल कैविटी में जाती है। फिर उसके बाद इंटरनल नॉस्ट्रिल के अंदर, इंटर नॉस्ट्रिल के बाद फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या है, वो कॉमन पथवे है जहाँ पे एयर और फूड एक साथ ट्रेवल करते हैं। फिर उसके बाद लैरिंग्स में जाती है। लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकी, फिर ब्रोंकी के बाद ब्रोंक्यूल्स, फिर उसके बाद एल्वियोली के अंदर जाती है। अब ये हमारा इन सबको हम डिटेल में पढ़ते हैं। हमारा ये जो स्पेसिफिक पथवे है इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ये जो हमारा नेसल कैविटी होता है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस प्रेजेंट होता है। तो ये जो हेयर होते हैं, फाइन हेयर्स होते हैं हमारी पैसेज के अंदर, इसका काम होता है फिल्टर करने का काम। ये हमारी एयर को फिल्टर करके आगे पास करते हैं ताकि डस्ट पार्टिकल हमारे अंदर ना जाए। अब उसके बाद हमारे एक एपिग्लॉटिस होता है। एपिग्लॉटिस का मतलब क्या होता है, ये जो हमारे लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स के ऊपर क्या लगा होता है, हमारा एपिग्लॉटिस लगा होता है। एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है, देखो यहाँ तक तो जो हमारा ऑक्सीजन है और फूड है एक साथ ट्रेवल कर रही है, लेकिन यहाँ के बाद एयर के लिए विंड पाइप अलग होता है और फूड के लिए क्या होता है, फूड पाइप होता है, जो मैंने आपको पढ़ाया था डाइजेशन में, ईसोफेगस। तो यहाँ पे जब सेपरेशन होता है फूड का एयर का, तो उसके लिए क्या लगे होते हैं, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है जिसे एपिग्लॉटिस बोला जाता है, ताकि वो फूड के पार्टिकल्स हमारे ट्रैकिया में ना जाएं। उसका प्रिवेंशन का काम कौन करता है, हमारे एपिग्लॉटिस। तो क्या समझे आप, एपिग्लॉटिस क्या होता है, हमारे लीफ शेप फ्लैप ऑफ कार्टिलेज इन द थ्रोट, हमारे गले के अंदर होता है, लोकेटेड बिहाइंड द टंग इन फ्रंट ऑफ लैरिंग्स। फंक्शन मैंने आपको बता दिया, ताकि हमारे फूड पार्टिकल हमारे ट्रैकिया में नहीं जाए, उसका प्रिवेंट करने का काम कौन करता है, एपिग्लॉटिस। फिर उसके बाद क्या आता है, हमारे ट्रैकिया। ट्रैकिया को मैंने बताया क्या होता है, हमारा ये फूड पाइप होता है जो हमारे फेरिंग्स को लंग्स से कनेक्ट करने का काम करता है। फिर मैंने आपको बताया था कि ये ट्रैकिया जो होता है, ट्रैकिया के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, ताकि हमारा एयर पैसेज कोलैप्स ना हो जाए, बंद ना हो जाए। फिर हमारा ट्रैकिया 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, 2 ब्रांचेस में। फिर उन्हें बोला जाता है ब्रोंकी। ब्रोंकी फर्दर स्मॉलर ब्रांचेस में डिवाइडेड होती है हमारे लंग्स के अंदर, उन्हें क्या बोला जाता है, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकी प्लूरल फॉर्म होती है, ब्रोंकी की सिंगुलर फॉर्म होती है ब्रोंकस। ये जो हमारी ब्रोंक्यूल्स होती हैं लास्ट में किसमें टर्मिनेट हो जाती हैं, एल्वियोलर सैक में। एल्वियोलर सैक के अंदर क्या होती है हमारी, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, एल्वियोली बोला जाता है। एल्वियोली का फंक्शन हमेशा पूछा जाता है, क्या होता है, एल्वियोली ही वो सरफेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। और उसकी एल्वियोली की जो सरफेस होती है उस पर क्या होते हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ताकि जो एयर आई है उसको तो ब्लड के अंदर रिलीज कर सके और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को वो वापस ले सके। तो ये काम किसका होता है, गैसेस एक्सचेंज कराने का काम होता है हमारी एल्वियोली का। फिर उसके बाद हमारा
एयर कहाँ पहुँचती है, हमारे लंग्स में पहुँचती है। लंग्स क्या है, पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी, हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, लंग्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे होते हैं, स्पॉन्जी इलास्टिक बैग होता है जिसके अंदर तीनों चीज़ें होती हैं, ब्रोंकी, ब्रोंक्योल्स और एल्वियोली। अब ये हमारे रेस्पिरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो क्या है हमारे, व्हेन वी ब्रीद इन वी लिफ्ट अवर रिब्स एंड फ्लैटन अवर डायफ्राम एंड चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर, बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल एक्सपेंडेड एल्वियोली। क्या कह रहे हैं ये, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो रिब्स जो होती हैं क्या हो जाती हैं, लिफ्ट हो जाती हैं, ऊपर की तरफ उठ जाती हैं, और जो हमारा डायफ्राम होता है वो क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, और चेस्ट कैविटी लार्जर हो जाती है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ, ये पूछा जाता है कि जब हम ब्रीथ करते हैं तो वो लिफ्ट होती हैं या डाउन होती हैं, ये पूछा जाता है इस तरीके से। फिर उसके बाद हमारे लंग्स में एयर शक्ड हो जाती है और हमारी एल्वियोली क्या हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपिरेशन इज कॉल्ड रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या समझे कि जब हम बहुत फोर्सफुली एक्सपिरेशन करते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, अपना सांस छोड़ते हैं, तो हमारी जो लंग्स के अंदर जो एयर बच जाती है उसी को बोला जाता है हमारी रेसिडुअल वॉल्यूम। अब आता है हमारा ये जो हमारे लार्जर एनिमल्स होते हैं, अब इनको एक स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी पिगमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर जो डिफ्यूज़न प्रोसेस होता है, इस डिफ्यूज़न प्रोसेस से ही हमारी बॉडी की हर सेल तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है। तो उसके लिए क्या होता है, हमारे पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं। तो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन की क्या एफिनिटी होती है कि ये अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड करके हर सेल, बॉडी की सेल तक ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। तो ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो वाटर के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल होती है ऑक्सीजन की कंपैरिजन में, इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है।